बीपीए भक्ति पूजन आरती न्यूज चैनल। हमारे बहुत ही प्रिय राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे लिए बहुत ही सम्मानित है। सभी आदरणीय मेरे ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र खत्री जी, श्याम सुंदर भारद्वाज जी, जोगेंद्र भाई साहब, ये शायद आज बहुत खुश हूँ कि राजेंद्र पाल गौतम जी हम यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारा इतना मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। हमारे कार्यालय की शोभा इन्होंने बढ़ाई, इसके लिए मैं उनका बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। जैसे राजेंद्र पाल गौतम जी ने इतने अच्छे वक्तव्य से अभी इंटरव्यू दिया है और अपनी पूरी बात रखी, और ये पूरा जो हमारा नरेला क्षेत्र है उनके लिए बहुत ही आभार प्रकट करता है कि वो यहाँ पर आकर इस चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में शामिल हैं। और मैं सभी का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ पर आप सब ने यहाँ पर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और यहाँ पर आए और मुझे आशीर्वाद और सहयोग प्रदान किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम नीचे कर लेंगे भाई। अभी राजेंद्र पाल गौतम जी ने हमारे कार्यालय का उद्घाटन किया और ये जीत की पहचान है कि इनके आने के बाद हजारों की संख्या में आपके फॉलोअर्स, कांग्रेस के फॉलोअर्स यहाँ पर पहुंचे। के माध्यम से कांग्रेस का परचम नरेला में फिर से लहराएगा। लोग सवाल पूछ सकते हैं कि कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहिए, तो कम से कम हमारे जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता वो तो जवाब दे पाए। जितना दिल्ली में विकास का काम हुआ, पूरे देश के अंदर विकास का काम हुआ, ईमानदारी से अगर उसको आप देखेंगे तो वो कांग्रेस की देन है। एम्स बना, आईआईटीज बनी, तमाम बड़े अस्पताल बने, तमाम कॉलेज स्कूल बने, यूनिवर्सिटीज बनी। ये किसके टाइम पे बनी? कांग्रेस के टाइम पे बनी। अगर दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में 45 जेजे क्लस्टर हैं जो झुग्गी वालों को बसाया गया था सम्मानजनक तरीके से, उनको पक्के बड़े अच्छे मकान देकर, 20-20, 22-22 गज के मकान देकर किसने बसाया? आज जो कह रहे हैं जहाँ झुग्गी मकान वही मकान, एक मकान बना के दिया है क्या जहाँ झुग्गी वही मकान वालों ने? जिन लोगों ने वादा किया था हम ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे, तमाम अस्पतालों में, स्कूलों में, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तमाम जगह पर जितने भी लोग ठेकेदारी के तहत काम कर रहे हैं, चाहे वो आउटसोर्स एनओ का काम कर रहे हैं, नर्सिंग मॉडल लीग अस्पतालों में स्वीपर का काम कर रहे हैं या सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, अगर उनकी तनख्वाह 18,000 है तो आपको पता होना चाहिए उनको 12,000 मिलते हैं, 6,000 रुपए ठेकेदार खा जाता है। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को पता नहीं है? जो ये कहा करते थे हम कच्चे कर्मचारी पक्के करेंगे, ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे, गरीबों के साथ न्याय करेंगे, सवाल ये है कि तुम जो वायदा करते थे तुमने पूरा क्यों नहीं किया? और ये बताइए, देश के अंदर जितनी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां होती थी, जितने बड़े बड़े उपक्रम थे, गैस कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक्स, पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, इसको किसने बेचा? जहां पे लाखों लाख सरकारी नौकरियां हुआ करती थी, इन सारे उपक्रमों को किसने बेचा? भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार थी जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाई गई, यानी सरकारी संस्थानों को बेचने के लिए एक मंत्री बनाया गया, एक अलग से विभाग बनाया जो सरकारी उपक्रमों को बेचने का काम करेगा। तो जितना सरकारी उपक्रमों को बेचने का काम हुआ, जितनी सरकारी नौकरियों का कम करके ठेकेदारी प्रथा लागू करने का काम हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर हुआ। और बाद में फिर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का जो वादा किया, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का वादा किया, वो आम आदमी पार्टी ने किया। तो अगर देखा जाए, दिल्ली को बर्बाद करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को जाता है। दोनों झूठे हैं, दोनों जनता से झूठे वादे कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे, कह रहे हैं ना महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है ना।
तो भैया मैं सवाल पूछना चाहता हूं, पंजाब के अंदर आपकी सरकार है, वहां पे आपने केवल 1000 रुपये महीना महिलाओं को देने का वादा किया था। आज आप जवाब दीजिए कि क्या आपने 3 साल की सरकार में पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपया देना शुरू किया? नहीं कर पाए ना, तो झूठा वादा क्यों कर रहे हो? वहां नहीं दे पाए, यहाँ क्या दोगे? वहां 1000 नहीं दे पाए और यहाँ बात कर रहे हैं 2100 देने की। ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की बात की थी, नहीं कर पाए। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात की थी, नहीं कर पाए। 500 स्कूल बनाने की बात की थी, केवल 35 बना पाए। यूनिवर्सिटीज बनाने की बात की थी, नहीं बना पाए। हाँ, जो ट्रेनिंग से ITI चलती थी, उनका नाम चेंज कर दिया और यूनिवर्सिटी बना दिया उसको, स्किल यूनिवर्सिटी के नाम से उसी ITI का नाम बदल दिया। तो नाम बदलने से क्या होगा? लेकिन नाम तो बदला, साथ में जहां आप मान लो 1000 रुपए पे ITI कर लेते थे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोहित जी नमस्कार, आप देख सकते हैं आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में। तो योगी जी आप देख सकते हैं जन सैलाब अरुणा जी के साथ घूम रहा है। सभी अभी गौतम जी आए थे कार्यालय के उद्घाटन पे। भाई आनंद खत्री जी भी हमारे साथ हैं। जी आनंद जी क्या कहेंगे? आज एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। देखो हमें बहुत अच्छा लगा है, उनकी घर वापसी हुई है। तो ये हमारे परिवार के थे, कांग्रेस परिवार के, लेकिन आज वो हमारे परिवार अपने परिवार में दोबारा आ गए हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। हमारी अरुणा बहन जी, मैं कह रहा हूँ आज बिल्कुल चुनाव उठ गया है और हमारी अरुणा बहन जी 100% जीत के आएगी। हेलो बुला लेते भाई। राजेंद्र पर गौतम जी आप पे आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, क्या कारण रहा सर? बेसिकली लड़ाई विचारधारा की है। आम आदमी पार्टी जिन 3 बातों को कह के बनी थी, जिसमें पहला था लोकपाल और दूसरा था भ्रष्टाचार को ख़त्म करना और तीसरा था काला धन वापस लाने के लिए लड़ाई लड़ना। आज आम आदमी पार्टी तीनों चीज़ों को छोड़ चुके, तीनों मुद्दों पर बोलना बंद कर दिया और उल्टे भ्रष्टाचार के आरोप में बड़े नेता जेल में। दूसरी बात काला, ये तो 3 मुद्दे तो हैं ही, इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा वो जोर देते थे कि ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। तो उस पर पूरी तरीके से जो बोलते थे उसके उलट हो रहा है। आज दिल्ली के तमाम विभागों के अंदर ठेकेदारी प्रथा के तहत काम हो रहा है और जो ठेके पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो अस्पतालों में कर रहे हों, स्कूल में कर रहे हों, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कर रहे हों, वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में कर रहे हों, ओल्ड एज होम में कर रहे हों, चिल्ड्रन होम में कर रहे हों, सब जगह वो जो ठेके पे बेचारा काम कर रहा है मजदूर, चाहे वो NO की पोस्ट पे कर रहा हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पे कर रहा हो, चाहे वो स्वीपर की पोस्ट पे कर रहा हो, उनका 40% पैसा ठेकेदार खा जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी का एक भाषण है छत्रसाल स्टेडियम में 15 अगस्त को, जिसमें उनका आधा भाषण इस चीज़ पे था कि मैं ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करूँगा और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करूँगा। तो ख़त्म तो करना दूर की बात है, प्रस्ताव तक विधानसभा में लाके पास नहीं कर पाए। और इसके साथ साथ जो हमारे एजुकेशन की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, निश्चित तौर पर क्लासरूम बनाए हैं, 35 के आसपास स्कूल बनाए हैं, लेकिन आप ये देखिए कि कैसा ये एजुकेशन का मॉडल है जिसमें 2023-24 के सत्र में 9th क्लास में 1,01,331 बच्चे फेल हुए हैं और 11th क्लास के अंदर 51,914 बच्चे फेल हुए हैं। तो इतना सारा बजट लगा के क्या केवल क्लासरूम बनाए या आपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारा है? और इससे बड़ी बात जिससे मेरे मन को तकलीफ पहुंची, एक तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट कमीशन बनाने का जो बिल मैंने बनाया था वो 5 साल से अपने पास लिए बैठे रहे, लेकिन आज तक उसको पास नहीं किया। दूसरी बात, मैंने उनसे बजट मांगा था कि जो गरीब बच्चे हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग के लोग, वो विदेश पढ़ने जाएँ तो उनका पूरा खर्चा हम उठाएँ, वो उसके लिए पैसा नहीं दिया। तीसरी बात, जो दिल्ली सरकार के हमारे अपने कॉलेज हैं, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका या आपका साहबाद डेयरी के अंदर DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, IP यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, IIIT,
आपको जान के ताजुब होगा, उसमें चाहे कोई शेड्यूल्ड कास्ट हो चाहे जनरल कैटेगरी हो, आप ये मानिए एक शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब ओबीसी माइनॉरिटी में 99% और जनरल कैटेगरी में 75%, वहाँ की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। ट्रिपल IIT दिल्ली के अंदर इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री है। फर्स्ट ईयर की कोर्स की फ़ीस है 4.5 लाख, सेकेंड ईयर की कोर्स की फ़ीस है 4,75,000, थर्ड ईयर की कोर्स की फ़ीस है 5 लाख और फाइनल ईयर की फ़ीस है 5,30,000। इससे अलग हॉस्टल का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लें तो एक इंजीनियरिंग की डिग्री दिल्ली सरकार के कॉलेज से करने के लिए 25 लाख रुपया चाहिए। NSUT से DTU से वहाँ पे लगभग 2.5 लाख रुपए एक साल की फ़ीस है और अगले साल सेकंड ईयर में वही फीस बढ़ के 2,70,000, फाइनल ईयर में जाके वो 2,80,000-90,000। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इधर जो द्वारका के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक साल की फीस 3.5 लाख है, तो 5 साल की डिग्री है, कम से कम 20 लाख चाहिए लॉ की डिग्री करने के लिए NLU से। तो मेरा जो दुख है वो इस बात को लेकर है कि दिल्ली सरकार के जो अपने कॉलेज हैं, जो हायर एजुकेशन है, तो हायर एजुकेशन का फीस इतनी ज़्यादा है, क्या आपने हायर एजुकेशन को अरविंद जी आपने इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया है? SC ST OBC माइनॉरिटी तो छोड़िए, जनरल कैटेगरी के भी 75% बच्चे दिल्ली सरकार के हायर एजुकेशन के कॉलेज का खर्चा नहीं उठा सकते। तो ये कैसी एजुकेशन है जिसमें 20-30 लाख रुपया चाहिए, 15-20 लाख से पढ़ाई बच्चा कोई डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकता वहाँ। तो ऐसा कौन सा मॉडल है ये? उसके लिए मैंने पैसा मांगा था कि केजरीवाल जी दे दो, केजरीवाल जी 150 करोड़ दे दो तो मैं इन बच्चों की फीस माफ़ कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं दिया। तो मुझे फिर लगा कि अरविंद केजरीवाल जी जो बोलते हैं उसको उलट करते हैं और वो न्याय के पक्ष में नहीं है, सामाजिक न्याय के पक्ष में नहीं है, हायर एजुकेशन की गरीब बच्चों की फीस देने को तैयार नहीं है। तो फिर मैंने कहा फिर ऐसे लोगों के साथ जिसकी कोई विचारधारा ना हो, जो बिना विचार के और पूरी मनवादी सोच है, अन्यायकारी सोच है, दमनकारी सोच है, जिसमें अब तक 13 राज्यसभा सांसद भेजे, SC ST माइनॉरिटी के वोट से सत्ता पाई, 3 सांसद पहले राज्यसभा दिल्ली से भेजे, 7 फिर पंजाब से भेजे, फिर 3 दिल्ली से भेजे, टोटल अब तक 13 विधायक भेजे, 13 सांसद राज्यसभा में, लेकिन 13 में एक भी ना SC ना ST ना OBC ना माइनॉरिटी। तो सामाजिक न्याय तो करो, हम ये नहीं कह रहे कि आप केवल उनको दो, पर एक तो कम से कम उनको भी बना देते जिनकी वोट से आपने सत्ता तो जो पाई। उन पर आरोप लगे हैं क्या वो सत्य आरोप हैं? अगर ये आरोप झूठे पाए जाएंगे तो मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। सर चुनाव का दौर है, अभी वो बहुत घोषणाएं अभी और कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या नहीं, कहना मैं है? ये पूछ रहा हूँ, 10 साल से CM है ना जी तो जो घोषणा आज कर रहे हैं पहले क्यों नहीं लागू कर दी जब हाथ में पावर थी? जी एक्चुअली वो डर चुके हैं, वो बेहद डरे हुए व्यक्ति हैं। उनको लग रहा है कि हाथ से सत्ता चलेगी तो सीचमेल चला जाएगा, गाड़ी बंगला ये सब छिन जाएगा, सारी सुविधाएं चली जाएंगी, और वो सुविधा के आदी हो चुके हैं, इसलिए बिना सुविधा के साथ जिंदा ना रह पाए, इसीलिए रोज नई घोषणा हो रही है। अब आप एक चीज़ देखिए, उन्होंने कल एक घोषणा की कि मैं धोबी समाज के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाऊंगा। भाई मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आप इसी तरह आपने घोषणा की थी पिछले चुनाव में कि आप जितने भी ये नाई हैं, नाई समाज के लिए केस कला बोर्ड बनाएंगे, और केस कला बोर्ड का वो प्रपोजल कैबिनेट के लिए मैंने खुद बनाया मंत्री रहते हुए, बाद में वो पास भी हुआ, लेकिन आज तक आप उस बोर्ड को तो नहीं बना पाए। दिल्ली में शेड्यूल कास्ट वेलफेयर बोर्ड ऑलरेडी है, लेकिन आपने 2-2.5 साल से उस बोर्ड को बंद कर दिया, उसमें कोई दोबारा से गठन ही नहीं किया। तो जब आप पहले बोर्ड है उसको ही गठन नहीं करें तो नया क्या बनाओगे? आपका कहना है कि दिल्ली के अंदर झूठों की सरकार चल रही है, उन्हें बस किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए और वोट के लिए वो कितने वादे करेंगे और करते जाएंगे। आपका कहना है कि दिल्ली के अंदर झूठों की सरकार चल रही है? इसमें कोई शक ही नहीं है। ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की बात हुई थी, क्या कर दिया? कच्चे कर्मचारी पक्के करने की बात हुई थी, क्या कर दिया? शुल्काश कमीशन का गठन करने की बात हुई थी, क्या हो गया? जो दिल्ली SC ST OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जिससे लोग सस्ते दर पे लोन लेकर अपना रोजगार शुरू किया करते थे, आज वो विभाग ठप है। पहले उससे सैकड़ों की संख्या में हर साल बच्चे लोन लेके अपना रोजगार करते थे और सैकड़ों को लोन नौकरी दिया करते थे। आज 11 महीने से उस विभाग के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है और वो विभाग पूरी तरह बंद हो गया है, लोन देना बंद हो गया है। तो ऐसे धोखेबाज, झूठ बोलने वाले, ऐसे लोगों पे अगर जनता भरोसा करेगी तो धोखा खाएगी और उसका पश्चाताप के सिवाय क्या इससे कांग्रेस की वोट वापसी आ रही है? कांग्रेस को दोबारा लोग एक याद कर रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस का 15 साल का कार्यकाल है, अगर वो देखें तो पूरा जो डेवलपमेंट है देश के अंदर वो कांग्रेस का दिया हुआ है। जो 22 सूत्री कार्यक्रम के तहत 120 गज के गरीब लोगों को प्लॉट दिए गए थे, केवल SC ST को नहीं, OBC को भी दिए गए थे और भी गरीबों को दिए गए थे। वो प्लॉट जो दिए 120 गज के लोगों को बसा दिया। दिल्ली के अंदर 45 JJ क्लस्टर हैं,
जिसमें लाखों लोगों को मकान दिया, आज लाखों परिवार रह रहे हैं। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, कांग्रेस अपनी शक्ति को तो पहचान ले, जीतना तो बड़ा आसान हो जाएगा। कांग्रेस ने ही सारा डेवलपमेंट किया है। ये जो दिल्ली जो फ्लाईओवर्स का शहर बना, वो कांग्रेस की देन है। झुग्गियों को खत्म कर उनको जो 45 जे क्लस्टर्स बसाए, वो कांग्रेस ने बसाए। DSFTC बनाया, वो कांग्रेस ने बनाया। और जितने अफर्मेटिव एक्शंस थे, जब देश गरीब था तब कांग्रेस के टाइम पे शिक्षा फ्री थी। जब देश अमीर हो गया तो आज शिक्षा इतनी महंगी होगी कि गरीब आदमी के हाथ से शिक्षा छिन गई है। चाहे वो किसी भी जाति का गरीब हो, वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन में पढ़ा नहीं सकता। सर, उन्होंने अपने कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे? अपने कार्यकाल में ये कहा कि मैं बहुत बसें अच्छी खरीदूंगा। वर्कर है और उनको यहाँ के गांव के लोगों ने इंडिपेंडेंट जिताया था, निगम पार्षद को 2 बार जिताया। और उनके काम की वजह से लोग उनको प्यार करते हैं, उनको पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे कैंडिडेट दिए हैं। यहाँ की जो नरेला की जो जनता है, उनको उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि काम करने वाले कर्मठ लोग अगर राजनीति में जीत के आते हैं तो शायद विकास क्षेत्र में ज़्यादा होगा। सर, उनके कार्यकाल में सारी बसें प्राइवेट हैं, प्राइवेट ठेकेदार आ चुके हैं और DTC लगभग खत्म है। कांग्रेस के राज में बसें खरीद सर वो लाल 11 कह लो 49 दिन की सरकार को जोड़ लें तो DTC के बेड़े में एक सिंगल बस नहीं आई आज तक। सर, ये कह के आए थे कि मैं कुछ आम आदमी की तरफ वो बेहद खास हो चुके हैं, सुख सुविधाओं के बिना शायद जिंदा भी ना रह पाए, इसलिए उनको सीजमेल वापस चाहिए, इसलिए लगातार घोषणा हो रही है। थैंक यू। स्वागत करें। अरे नाला कभी वो स्वागत करें राजेंद्र पाल गौतम जी का। सिद्धार्थ भाई अगर हो तो आ जाए, हमारे बड़े भाई महेंद्र बसंत पवार एक बार आ जाए, वो भी बसंत पवार नेता हैं BSP के। तो ये आनंद खत्री, मोहित गौतम और जितने भी हमारे तमाम पार्टी के वर्कर हैं, राजेंद्र पाल जी का स्वागत करें और फिर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होगा। बसंत नहीं, ये एक माला अंकल जी आगे निकल नीचे है, बसंत जी के देखो जी, दे माला दे, एक माला दे, देखो बहुत जगह पड़ी है, खुले खुले हो जाओ। हाँ मोहित भाई सुनो, सबसे बढ़िया लग रहे हैं अंकल जी। नाम है जी आपका? मेरा नाम परवीन है। परवीन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पॉकेट 11 सेक्टर A6 पुलवास बस्ती नरेला 40। क्या कुछ लग रहा है आपकी बार, क्या चाह रही है जनता? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो अंगड़ाई है, तो ये अंगड़ाई कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ झुकाव कर रही है। और ये अच्छा है कि सब चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। और कांग्रेस अपने जिस तरीके से पहले कांग्रेस 10 सालों में नजर नहीं आई, इस बार कांग्रेस निकल कर आ रही है। और हर जगह से मतलब रुझान आ रहा है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे कार्य किए थे। जो कार्य क्या कहते हैं कांग्रेस के टाइम पर हुए थे, वो कार्य, उन कार्यों की देखभाल भी क्या कहते हैं जो दूसरी सत्ता आई वो नहीं कर पाई, देखभाल तक नहीं कर पाई। आप तो आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता थे, फिर माफ़ कीजिएगा, मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं थी, मैं एक फाइटर थी और आज भी फ्रीडम फाइटर हूँ। अपनी जो मेरी लड़ाई है वो मैं लड़ती रहूँगी। सिर्फ आम आदमी पार्टी ने मुझे इस्तेमाल करने के लिए मुझसे कहा था, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा रही हैं, पूर्व अध्यक्षा स्वाति मालीवाल जी, उन्होंने कहा था कि आप कह दीजिए कि पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, जो कि मैं पार्टी की कार्यकर्ता नहीं थी। वो मेरी इंडिपेंडेंट हम महिलाओं की लड़ाई थी जो हम लड़ रहे थे। हम एक शिकायत करता थे उधर। आपका इस्तेमाल किया था? उन्होंने मेरा भरपूर इस्तेमाल किया, आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने, लेकिन मैंने आज तक आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं की। कौन सी पॉकेट में करना आज? और तो कल रहा था दिन में इतना ये तो टाइम लगेंगे तो 4-5 2 ही में टाइम निकल जाएंगे आपका। मेन करा दूँ ना सारी गर्मी में। परिचय दीजिए सर। श्याम सुंदर भारद्वाज। श्याम सुंदर जी कहाँ के रहने वाले हैं? गांव गोगा, वार्ड नंबर 2, ब्लॉक अध्यक्ष बाकनेर। क्या कुछ स्थिति चल रही है आज? बहुत बढ़िया स्थिति चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है स्थिति। अभी हमारे जो नेता हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, वो आ रहे हैं, वो चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। और आप लोगों को देख रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, क्योंकि दोनों पार्टियों से पब्लिक त्रस्त हो चुकी है। और बीजेपी और झाड़ू से लोग बाग इतने परेशान हो गए हैं कि हर एक जगह तराई है, ना कहीं सफाई है, कहीं भी ना कहीं पानी की सुविधा है। और जो कांग्रेस पार्टी ने अब अपनी नीतियाँ दी हैं,
उन नीतियों से हमें लग रहा है कि जनता बड़ी खुश है। 2,500 रुपये जो हम हर एक महिला को देंगे, बीमा सुरक्षा का हमने दिया है। तो राहुल जी ने जो भी नीतियाँ दी हैं उससे हमें ये है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत तरीके से इलेक्शन लड़ रही है और नरला विधानसभा में आप देखना पुरजोर तरीके से कांग्रेस विजयी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। केजरीवाल कह रहा है कि कांग्रेस वही उन्हीं नीतियों को लेकर आई है जिन नीतियों से 10 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली को चला रही है। देखो केजरीवाल जी कुछ भी कहता रहे, केजरीवाल जी ने क्या कराया था, पहले तो एक के हाथ में दारू एक फ्री, एक रास्ता मंदिर को जाए एक जाए मैं खाने को। पहले तो दारू लोगों को फ्री कर दी, अब मंदिर में जाकर वो पुजारियों को उनको पैसे दे रहा है। केजरीवाल जी की नीतियाँ ऐसी हैं कि अगर एक बात बताइए, जिस युवा को एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिलेगी, क्या वह युवा अपना भविष्य बना पाएगा? क्या गुजरेगी उसके माँ बाप पर? तो दारू के ठेके खोलना केजरीवाल जी को कहाँ तक शोभा देता था। शीला दीक्षित जी ने इतने काम कराए क्या केजरीवाल जी आज उनकी मरहम पट्टी भी कर पाए हैं? ये पूछ रही आज जनता उनसे कि आपने क्या किया है। ओनली शीला दीक्षित के अलावा दिल्ली का जो डेवलपमेंट है, जो विकास हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसके अलावा बताए तो सही केजरीवाल जी मैंने क्या किया है। तो दिल्ली के अंदर कितनी सीटें ले पाएंगे? दिल्ली के अंदर हमें उम्मीद है कम से कम भी 25-30 सीट तो हमारी हैं ही हैं और उससे ज़्यादा भी हो जाए। हम समर्थन की सरकार बनाने से के बिल्कुल हक में नहीं है और हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी। तुम्हारे उम्मीदवार भारी होकर है भाई। हाँ क्या करूँ? क्या कहेंगे बहन जी, किस तरह का रुझान मिल रहा है आपको? जी हमें बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया रुझान नरेला क्षेत्र से मिल रहा है और लोगों की यही राय है कि अब की बार कांग्रेस सरकार। क्या कुछ मुद्दे लेकर जा रहे हैं आप लोगों के बीच में? जी जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या कुछ मुद्दे लेकर जा रहे हैं यहाँ पे? देखिए, हम विकास का मुद्दा लेके जा रहे हैं। जो 10 साल पहले 11 साल पहले शीला दीक्षित जी की सरकार ने जो काम किया है क्षेत्र में, तो हम उसी को लेके लोगों के बीच जा रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में पूरी जनता ने, नरेला क्षेत्र की जनता ने देख भी लिया है कि नरेला क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया है। तो हम उसी बात को कि जैसी हमें उसी पुरानी जो दिल्ली थी, हमें उसी स्थिति में वापस आना है और विकास कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कांग्रेस को वापस लाना है। महिलाओं के लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं? देखिए, महिलाओं के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक प्यारी दीदी योजना के नाम से एक योजना लागू की है, जिसमें 2500 रुपये हर उस शीर्ष महिला को जो घर में शीर्ष होगी उसको हर महीने मिलेंगे। और उसके अतिरिक्त बहुत सारी योजनाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी ने लागू की हैं, जिसमें 500 रुपये का सिलेंडर, कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो 500 रुपये का 500 रुपये का सिलेंडर और साथ में राशन किट देगी और साथ में 25 लाख का जीवन रक्षा जो बीमा है वो कांग्रेस पार्टी देगी। अगर कोई बीमार होता है तो वो अपना इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर करा सकता है। इसके साथ साथ उसमें 8,500 का जो बेरोज़गार हमारे भाई हैं, युवा हैं, उनको हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसमें 8,500 रुपये की अप्रेंटिसशिप वो कांग्रेस पार्टी देगी। आपका? हाँ जी, आशा जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सरनोट से। क्या मांग है आप लोगों की? जी, हमारी ये कांग्रेस पार्टी अब की बार आई है तो हम सोचे वो जीत जाए। क्या कुछ जिस तरह से केजरीवाल कह रहा है कि मैं जो सुविधाएं दे रहा हूँ उन्हीं को लेकर अब जो कांग्रेस आ रही है आप लोगों के बीच में? जी, जो उन्होंने पंजाब में बोला था कि 1000 रुपये दूंगा, तो उन्होंने वहाँ तो दिए नहीं, तो दिल्ली में क्या देंगे? वो झूठे वादे करते हैं। बस फ्री कर रखी है? बस फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, लेकिन आता तो नहीं है पानी। एक ही टाइम पानी आता है, वो भी 1 घंटे के लिए हमें, और बिल्कुल गंदा पानी आता है। लेडीज़ स्टैंड पे खड़ी रहती है तो बस रुकती तो है नहीं, क्या किराया फ्री कर रखा है। लेडीज़ को देख के तो बस वाले से लेके भाग जाते हैं कि जैसे कि भाई कोई चोर भाग रहा है। सुनाते हैं वे ये रोटी राजी नहीं है, बस तो इंतजार करती रहती है बस। वैसे तो कि महंगाई इतनी कर दी फिर।